नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। देखिए, एक और बुक मेरे पास आ गई है बॉब क्रिस्टो साहब की। अब बॉब क्रिस्टो साहब को का चेहरा जब सामने आता है तो हमें वो याद आ जाती है मिस्टर इंडिया फिल्म, जिसमें है ना वो एक मिस्टर इंडिया में ये विदेशी स्मगलर बनते हैं और फिर अनिल कपूर साहब उसमें जब गायब होकर इनकी सुताई करते हैं और इनके जैसे दूसरे लोगों की। उसमें एक दृश्य मुझे हमेशा याद रहता है। हनुमान जी की मूर्ति रहती है और हनुमान जी की मूर्ति से इनके सिर पर टकले पर मारते हैं और कहते हैं बोल जय बजरंग बली, और ये बोलते हैं जय बजरंग भाली। तो वो बड़ा मुझे यूनिक लगता है। तो ये एक किताब साहब आ गई है मेरे पास। टॉम वॉल्टर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर इस किताब की शक्ल में उनकी कहानी ज़रूर रहेगी। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये उनकी फैमिली है, देखिए जी। ये नरगिस जी हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये टॉम माफ़ कीजिएगा, अरे मैं इनका नाम ही गलत ले रहा हूँ क्या। बॉब क्रिस्टो हैं ये, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई और बहनों, क्या ब्लेंडर कर रहा हूँ मैं। तो ये बॉब क्रिस्टो साहब हैं। टॉम वॉल्टर जब से बोल रहा हूँ, दरअसल टॉम वॉल्टर मेरे सबकॉन्शियस में इसलिए रह गया। यहाँ मैंने देखिए टॉम वॉल्टर लिखा हुआ है ना, तो ये फॉरवर्ड किया टॉम वॉल्टर साहब ने, फॉरवर्डेड बाय टॉम वॉल्टर साहब, तो यहाँ मेरे दिमाग में रह गया, माफ़ कीजिएगा। तो बॉब क्रिस्टो साहब, मज़ा आ जाता था इन्हें देखकर। और मेरे ख्याल से अधिकतर फिल्मों में गुंडे बदमाश के रोल में दिखे हैं। शायद कोई इक्की दुक्की फिल्म हो ऐसी जिसमें इन्होंने किसी शरीफ भोले इंसान का किरदार निभाया हो। अच्छा, टॉम वॉल्टर साहब की इस बुक को मैं हल्की सरसरी तौर पर देख रहा था तो मुझे दिखा कि ये टॉम वॉल्टर साहब जो है ना वियतनाम में भी थे, मतलब जब वहाँ वॉर वगैरह चल रही थी उस दौरान। हालांकि ये अभी पढ़ना पड़ेगा कि ये जब अमेरिका और वियतनाम का वॉर चल रहा था उस दौरान अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे कि क्या वजह थी, पर ये वियतनाम में रहे थे। इनका एक दोस्त था वहाँ पर और ये भी थे। फिर ये तमाम मतलब और भी जगह, अच्छा हाँ, वियतनाम में भी इन्होंने फिल्मों में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। तो अब कहानी बड़ी कलाकारों की, जैसे कि मुझे याद है कि ये साहब जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में इन्होंने इनकी द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग देखने पहुंच गए थे। और द बर्निंग ट्रेन की शूटिंग देखने जब ये पहुंचे थे वहाँ परवीन बॉबी, जिन्हें इन्होंने किसी मैगज़ीन के कवर पे देखा होगा, उसको जो है परवीन बॉबी से टकरा गए तो इन्होंने कुछ मजाक में कुछ कह दिया था कि शायद बिना मेकअप के उतना जम नहीं रहे, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो परवीन बॉबी से फिर उस दौरान इनकी अच्छी बातचीत हो गई थी। वो बातचीत जान पहचान हमेशा रही जब तक कि परवीन बॉबी ज़िंदा रही, बॉब साहब से उनकी अच्छी बातचीत रही। तो किस किताब के माध्यम से मैंने कल ही ये अमेज़ोन से मंगाई है, और अमेज़ोन वालों ने गड़बड़ कर दी थी मेरी एक किताब में। मैंने वो पीयूष मिश्रा साहब की एक किताब है, उसमें थोड़ा देर से मिली, वो मुझे टाइम पे नहीं मिली। तो खैर साथियों, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप बॉब क्रिस्टो साहब को कितना जानते हैं और क्या आपने ये किताब उनकी पढ़ी है। कौन सी फिल्म आपको बॉब क्रिस्टो जी की सर्वाधिक पसंद है ना। और आप आप हमसे क्या उम्मीद करेंगे किस्सा टीवी से कि किस तरह की इनकी कहानियाँ, मतलब बीच बीच में से ले लें या एक सीरीज़ शुरू करें स्टार्टिंग से। बहुत से लोग होते हैं ना जी, सीरीज़ को पसंद करते हैं कि भाई शुरुआत से एकदम कहानी पता चलनी शुरू हो, और उससे हमें क्या होगा कि भाई बॉब क्रिस्टो साहब की पूरी कहानी एकदम शुरुआत से पता चलेगी। मगर इसमें एक दिक्कत है, इस तरह के प्रोसीजर में दिक्कत यह है कि बीच में कुछ बोरिंग कहानियाँ होती हैं। वो कलाकार के हिसाब से तो ज़रूरी होती हैं, वो लिखता है उन्हें, लेकिन एज अ रीडर, एज अ पाठक, हमें वो उतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो फिर वीडियो देखने में तो क्या ही मज़ा आएगा। तो बीच बीच से जो इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं वो हम उठा लेते हैं और उनको अपना बता देते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत।